नमस्ते प्यारे साथियों, आज हम 57 की क्रांति में कलम के सिपाही, तलवार के सिपाही तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम कलम के सिपाहियों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कलमों से युद्ध किया। युद्ध तलवारों से लड़ा जाता है, कटार से लड़ा जाता है, लेकिन युद्ध कलम से भी लड़ा जाता है। तलवार का युद्ध शारीरिक चोट पहुंचाता है, जबकि कलम से लड़ा गया युद्ध मानसिक चोट पहुंचाता है। तो आज हम उनके बारे में जिक्र करेंगे जिन्होंने 57 की क्रांति में कलम से लड़ाई लड़ी थी। और साथ ही हम 57 की क्रांति में अपने राजपूताने के 3 मंदिर जो विशेष रूप से अपने सैनिकों के लिए और क्रांति वीरों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उनका भी मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र करूंगा। तो पहले मैं उन 3 मंदिरों का उल्लेख कर देता हूं जो 57 की क्रांति के विशिष्ट केंद्र रहे हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा सुगाली माता। सुगाली माता ये जो मंदिर है 9वीं सदी का है। विशेष ध्यान रखना, ये जो मंदिर है 9वीं सदी का बना हुआ है और आउवा के अंदर बना हुआ है। आउवा आप जानते ही हो, पाली के अंदर। यहां पर जो चंपावत थे, चंपावत राजपूतों के अंदर एक गोत्र होती है, उनकी ये कुल देवी थी। ये विशेष ध्यान रखना, चंपावतों की कुल देवी। और आपको पता हो 57 की क्रांति में बागी सैनिकों की प्रेरणा स्रोत रही है। विशेष ध्यान रखना, इसको क्रांति की मां कहते हैं, क्रांति की मां या देवी कहते हैं। कहते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत, आपने नाम सुना होगा, आउवा के अंदर सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो इस कुशाल सिंह चंपावत जब भी युद्ध में जाता था, सुगाली माता से आशंका मांगता था। आशंका मांगना इस सुगाली माता से। आशंका क्या है? आशंका का मतलब सीधा मैं आपको बता दूं, परमिशन। युद्ध में जाने से पहले वो मां का आशीर्वाद लेता था और आदेश लेता था। तो आदेश और आशीर्वाद ही क्या है? आशंका है। और इस सुगाली माता के आपको पता हो तो 54 तो हाथ है और 10 सिर है। विशेष ध्यान रखना, अंग्रेज इसको उठा के ले गए थे अजमेर। कहां ले गए थे? अजमेर। विशेष ध्यान रखना, अजमेर से फिर क्या हुआ, इसको बांगड़ संग्रहालय पाली लाया गया। बांगड़ संग्रहालय पाली लाया गया। अंग्रेज उठा के क्यों ले जा रहे हैं? सबसे पहले ये आउवा में थी, ऐसे समझिए। आवा से इसको लाया गया अजमेर। विशेष ध्यान रखना, आवा से अजमेर लाया गया क्योंकि अंग्रेजों ने यह सोचा कि जो गड़बड़ कर रही है सारी ये देवी कर रही है। तो अजमेर से फिर इसको लाया गया बांगड़, और बांगड़ से वर्तमान में वापस जब वसुंधरा की सरकार आई तो इसको आउवा में स्थापित किया गया। तो आउवा से आउवा ये इसका सफर रहा है। तो ये है सुगाली माता जो क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत रही है, उनको ऊर्जा देती थी, अदृश्य शक्ति देती थी। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए मैं मिटा देता हूं ये। तो ये सुगाली माता का मंदिर है जो आउवा के अंदर बना हुआ है और 9वीं सदी का है। दूसरा मंदिर भी अपने आउवा के अंदर ही बना हुआ है, कामेश्वर। कामेश्वर मंदिर, ये मंदिर भी 9वीं सदी का बना हुआ है। विशेष ध्यान रखना, कामेश्वर मंदिर ये भगवान शिव का मंदिर है। कहते हैं कि क्रांतिकारियों का ये विशिष्ट केंद्र था, विशिष्ट केंद्र था जहां से क्रांति की गतिविधियां और क्रांति की योजना बनाई जाती थी। विशेष ध्यान रखना, क्रांति की योजना और उसको कैसे क्रियान्वित करना है, तो उसका एक विशिष्ट केंद्र था कामेश्वर मंदिर। तो भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर है जो 57 की क्रांति के दौरान चर्चा के अंदर आया था। और अंग्रेजों ने इसे तहस नहस कर दिया, मतलब इसको तोड़ दिया अंग्रेजों ने, पूरे बिखेर दिया कि ये शिव भी गड़बड़ कर रहा है सुगाली माता के साथ। ध्यान रखना, तो शिव और सुगाली माता दोनों ही 57 की क्रांति के बागी सैनिकों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। चलिए
एक तीसरा जो मंदिर आ रहा है वो आ रहा आपके श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। ये मंदिर भी 57 की क्रांति के क्रांतिवीरों का प्रेरणा स्रोत रहा है। आपको पता हो तात्या टोपे, तात्या टोपे इस मंदिर में जाता है और क्रांति को सफल बनाने का आशीर्वाद मांगता है। इस कारण यह चर्चा में कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसने श्रीनाथ जी के दर्शन कर क्रांति को सफल बनाने का आशीर्वाद मांगा था। तो उस दरमियान ये श्रीनाथ जी का मंदिर और चर्चा में आया था। और ये श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण का बाल रूप है, भगवान कृष्ण का बाल रूप है। बाकी जब मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे उस समय इसकी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। तो ये 3 मंदिर हो गए। अब मैं 2 ऐसे वीरों की चर्चा करने जा रहा हूं जो 57 की क्रांति के अपने युवा नायक रहे हैं। एक का नाम है अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। यह बीकानेर का मूल निवासी था। पहली लाइन तो इसकी ये है, बीकानेर का मूल निवासी था। विशेष ध्यान रखना, ग्वालियर के अंदर रहता था। ग्वालियर में क्यों रहते थे? क्योंकि ये व्यापार करते थे। तो व्यापार के सिलसिले में इनका पूरा परिवार ग्वालियर चला गया था और ग्वालियर में इसके परिवार को नगर सेठ की उपाधि प्राप्त थी। जब 57 की क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति में भामाशाह का रोल अदा किया। भामाशाह क्वेश्चन आता है कई बार, 57 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा गया है? अमरचंद भाटिया को कहा गया है, जो बीकानेर का मूल निवासी है। तो 57 की क्रांति का भामाशाह, इसने रानी लक्ष्मीबाई प्लस तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी। ध्यान रखना ये। इस कारण गोरे लोग यानी अंग्रेज इससे क्या हो गए? नाराज हो गए। इस भामाशाह ने, अमरचंद भाटिया ने 57 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन उपलब्ध करवाया था। अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी, अंग्रेज नाराज हो गए और इसको पकड़ लेते हैं और इसको क्या देते हैं? फांसी देते हैं। विशेष ध्यान रखना, 57 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला राजस्थानी, क्वेश्चन बन गए अपने लिए। 57 की क्रांति में शहीद होने वाला या 57 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किस राजस्थानी को दी गई? तो वो आएगा अमरचंद भाटिया। और यदि भारत का पूछे तो सबसे पहले फांसी किसको दी गई? ध्यान रखना, जो बैरकपुर की छावनी के अंदर लड़ रहा था, मंगल पांडे। यदि भारत का क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने फांसी किसको दी, वो आएगा मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी। और राजस्थान में सबसे पहले 57 की क्रांति के दौरान फांसी किसको दी? अमरचंद भाटिया को दी। तो अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, 57 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है और पहला शहीद राजस्थानी माना जाता है। तो यह है अमरचंद भाटिया का। एक और युवा है जो 57 की क्रांति के तहत चर्चा में आता है, हेमू कालानी। नाम आपने सुन रखा है। मैं 1857 के हेमू कालानी की बात कर रहा हूं। एक हेमू कालानी 1947 जब देश आजाद हुआ था उस समय भी अपने एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुआ था, चंद्रशेखर आजाद के साथ, उस समय भगत सिंह के साथ हेमू कालानी
ये सिंध प्रांत का रहने वाला था। ये हेमू कालानी अलग है, और 57 की क्रांति में जो शहीद हो रहा है वो हेमू कालानी अलग है। ये जो हेमू कालानी है ये भी सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। ये घटना है देश की आज़ादी के समय की। ध्यान रखना, जब देश के लिए जंग चल रही थी, जब देश के अंदर क्रांतिकारी का दूसरा चरण चल रहा था, तो ये हेमू कालानी है वो सिंध का है, वो ये बात की घटना है। लेकिन मैं जो जिक्र कर रहा हूँ हेमू कालानी है वो 1857 का। ये अपने सरदार शहर चूरू का मूल निवासी था, और 57 की क्रांति में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला सबसे कम आयु का स्वतंत्रता सेनानी, मात्र 16 वर्ष की आयु में, ध्यान रखना 16 वर्ष की आयु में क्या हो गया था, शहीद हो गया था हेमू कालानी 57 की क्रांति के दौरान। और ये हेमू कालानी उसके बाद का है, वो भी कम उम्र का है, लेकिन ये सिंध में सक्कर में इसका जन्म होता है, एक जिला है वहाँ पे, और इसका जन्म हो रहा है सरदार शहर चूरू। ये अपना राजस्थान का नहीं है, ये अलग है। और ये हेमू कालानी, विशेष ध्यान रखना, जो सबसे कम आयु में शहीद हुआ था। चलिए, और एक और बता देता हूं मैं आपको, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला मुस्लिम, एक तो पूछा जाता है 57 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पांडे, एक पूछा जाता है 57 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम राजस्थानी अमरचंद भाटिया, एक 57 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला मुस्लिम बंधु, विशेष ध्यान रखना अपने राजस्थान का ही है, जो कोटा की क्रांति से संबंधित है, जिसका नाम है रिसालदार मेहराब खां, जो पाईगा सेना, पाईगा कोटा के अंदर एक सेना की टुकड़ी थी, उसका ये रिसालदार था। रिसालदार को अपन बोल सकते हैं सेनापति था। तो 57 की क्रांति में मेहराब खां को फांसी दी गई, जो पहला मुसलमान माना गया। तो पहला मुसलमान पूछे तब मेहराब खां, राजस्थान का पहला क्रांतिकारी पूछे तब अमरचंद भाटिया, सबसे कम उम्र का पूछे हेमू कालानी, और सबसे पहले फांसी किसको दी गई भारत में, तो वो अपना आएगा मंगल पांडे। तो आज मैंने इन क्रांतिवीरों का उल्लेख किया है, और कल जिन्होंने कलम से लड़ाई लड़ी है, तलवार से नहीं, जिन्होंने मानसिक चोट पहुंचाई है, उनका मैं जिक्र करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।